साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज सभी भक्त आत्माओं को। भाइयों, आइए जानते हैं कि प्रकृति की भरपूरी हमें कैसे करना है और कैसे इस प्रकृति का नियम है जो चल रहा है। तो इस प्रकृति के भरपूरी के लिए आइए सुनते हैं सदगुरु नितिन साहब के मुखार बिंद से। आइए सुनते हैं साहेब बंदगी। कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारे संस्कार बनेंगे, वैसे ही तुम्हें अगला जन्म मिल जाएगा। तुम्हारा हमारा तो कुछ है ही नहीं है। अभी क्या आप साइन करके आए हो कि मैं इंसान चूल्हा लेके आऊंगा? हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें शरीर धारण करना पड़ता है, समझ रहे? हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसी फिल्म दिखाई जाएगी वैसी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर भूकंप आएगा तो हम सबको सहना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, किसी का बस नहीं चलता यहाँ पे। ये प्रकृति है, पर आकृति यानी कि कुछ किसी और की आकृति, मेरी आकृति नहीं। प्रकृति को हमने धारण कर रखा है। प्रकृति क्या है? ये शरीर ही प्रकृति है। यही 5 तत्व हमने धारण कर लिए हैं जो बाहर खुले पड़े हैं। 5 तत्व बाहर खुले पड़े हैं और 5 तत्व हमने धारण कर रखे हैं। यही प्रकृति है। जब ये सजा देती है तो क्या करती है? इन्हीं इंद्रियों में दुख दे देती है। किसी को पोलियो कर दिया तो क्या किया? एक इंद्री खराब कर दी। किसी को अंधा कर दिया तो क्या किया? एक इंद्री खराब कर दी। किसी को बहरा बना दिया तो क्या हुआ? इंद्री खराब कर दी। जीव का थोड़ी नहीं कुछ खराब कर सकती है ये शरीर का कुछ खराब कर सकती है। यानी प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति के ही कर्मों का प्रकृति को ही भुगतान करना पड़ता है। आप किसी का हाथ काटोगे यानी आपने प्रकृति के साथ छेड़खानी करी, सामने वाले की प्रकृति के साथ, तो अब आपको अपनी प्रकृति से हिसाब देना पड़ेगा, अपना हाथ कटवाना पड़ेगा। आप किसी का गर्दन काटोगे तो आपको अपनी प्रकृति की हानि, क्योंकि आप अपने आप को अलग और सामने वाले को अलग मान के बैठे हो, जबकि दोनों की प्रकृति एक है। इसीलिए बोला गया जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि सामने वाले को आप दूसरा समझ के मत ट्रीट करना गलती से भी। सामने वाले को आप अपना ही स्वरूप मान के, तभी अर्जुन को जो स्वरूप दिखाया गया विश्व रूप में, आप 11वां अध्याय देखो, जिसमें विश्व रूप दिखाया गया, विराट रूप दिखाया गया, दुनिया भर के आदमी खड़े कर दिए गए। और क्या बोला अर्जुन ने कि महाराज आप कौन हो? तो उन्होंने क्या बोला? ये सब मेरे ही स्वरूप है, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। यानी मैं देवता भी हूँ, मैं गंधर्व भी हूँ, मैं यक्ष भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तुम किसी के साथ भी कुछ करते हो, तुम वो मेरे साथ कर रहे हो और मैं उसका बदला तुम्हें अवश्य दूंगा। इसलिए सामने वाले को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो किसी और का शरीर नहीं, तुम्हारा शरीर है। अगर तुमने उसे प्रेम किया, अगर तुमने उसे सुख दिया, तो भाई तुम्हें सुख मिलेगा। कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हारा सुख टाल सके। और अगर तुमने उस शरीर को दुख दे दिया तो यानी कि तुमने अपने ही शरीर को दुख दे डाला। टिट फॉर टैट है, इसको अच्छी तरह समझ लो। अगर तुम किसी को धोखा दोगे तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। अरे आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए, कबीर खुद ही ठगाइए और न ठगिए कोई। कहते हैं खुद ठग जाओ कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को मत ठग लेना भाई, क्योंकि तुम खुद को ही ठग लोगे नहीं तो।